आइए आज एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की बात करते हैं जिसकी बनावट किसी भव्य महल या शानदार वास्तुकला से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। देखिए, ये कोई आम किताब या रैंडम विचारों का कलेक्शन नहीं है। सच कहें तो ये ज्ञान और दर्शन की एक बेहद शानदार और वेल स्ट्रक्चर्ड इमारत है। आज की इस चर्चा में हम इसी अद्भुत आर्किटेक्चर की नींव, इसके डिजाइन और इसके अलग अलग हिस्सों को जरा करीब से देखेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमें बताएगा कि कैसे जीवन के सबसे बड़े सवालों को एक परफेक्ट सांचे में ढाला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी वास्तुकला के बेस की। और ये पूरी इमारत एक खास नंबर पर टिकी है, और वो नंबर है 18। भगवद गीता को बिल्कुल 18 अध्यायों में बांटा गया है। और देखिए, ये कोई तुक्का या महज संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया बैलेंस्ड ढांचा है। 18 अध्यायों का ये सटीक डिवीजन इतने गहरे विषय को समझने के लिए एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल रास्ता बनाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े महल को 18 बेहद मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया हो, ताकि इसका हर एक कोना अपने आप में परफेक्ट रहे। अब इन 18 पिलर्स के अंदर क्या है, यहीं से हमें इसके असली स्केल का अंदाजा होता है, क्योंकि इसमें पूरे 700 श्लोक शामिल है। जरा इस विशाल स्केल के बारे में सोचिए। 700 श्लोकों का ये कलेक्शन इन अध्यायों के अंदर एक इतनी गहरी दुनिया बनाता है जिसमें अर्थ की अनगिनत परतें हैं। मतलब ये आर्किटेक्चर सिर्फ बाहर से ही शानदार नहीं है, बल्कि अंदर से भी ज्ञान के इन 700 अनमोल मोतियों से सजा हुआ है। यहाँ हर एक श्लोक किसी इमारत की एक ईंट की तरह है, जिसे एकदम परफेक्शन के साथ उसकी सही जगह पर रखा गया है। लेकिन इस पूरी भव्य वास्तुकला के बिल्कुल सेंटर में कोई सूखी हुई थ्योरी या एक तरफा बोरिंग लेक्चर नहीं चल रहा है। इसके बजाय यहाँ एक बेहद सजीव, जीता जागता संवाद है। कुरुक्षेत्र की युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये बातचीत इसे एकदम रियल और मानवीय बनाती है। एक तरफ अर्जुन है जो इंसान की दुविधाओं, उसके डर और सवालों को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का स्पष्ट और दिव्य ज्ञान है। और वो युद्ध का तनाव भरा माहौल, वो इस पूरी बातचीत को और भी पावरफुल बना देता है। सच तो ये है कि इन दोनों के बीच का ये संवाद ही वो मेन धुरी है जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है। अब ये ख्याल आ सकता है कि ये तो शायद सिर्फ एक फिलोसॉफिकल चर्चा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐतिहासिक संवाद असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है, और ये मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस करता है: जीवन जीने का सही तरीका, अपनी ड्यूटी या कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना, और आध्यात्मिकता की गहराइयों को समझना। मतलब ये वास्तुकला सिर्फ दूर से देखकर तारीफ करने के लिए नहीं बनाई गई है। इसका असली मकसद है रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों को सुलझाना और हमें सही रास्ता दिखाना। ये सीधे सीधे इंसान की रियल लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ता है। इस पूरी इमारत की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसकी गणितीय समरूपता या मैथमेटिकल सिमिट्री। इन 18 अध्यायों को 6-6 अध्यायों के 3 मेन ब्लॉक्स में बिल्कुल बराबर बांटा गया है। ये एकदम परफेक्ट 6-6-6 का स्ट्रक्चर किसी प्राचीन चमत्कार से कम नहीं लगता। और ये 3 ब्लॉक्स हैं कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये क्लासिफिकेशन इस पूरे ग्रंथ को समझना इतना आसान, लॉजिकल और सिस्टमैटिक बना देता है कि क्या कहने। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो बहुत ही जटिल विचारों को एक बेहद खूबसूरत और क्लियर मैप के रूप में हमारे सामने रख देता है। तो चलिए इस वास्तुकला के पहले ब्लॉक यानी ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हैं। अध्याय 1 से 6 तक का पूरा फोकस कर्मयोग पर है। इसका सीधा सा मतलब है निस्वार्थ कर्म का रास्ता। ये जीवन के उस सबसे बेसिक और प्रैक्टिकल हिस्से की बात करता है जहां हमें फल की चिंता किए बिना अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होता है। आर्किटेक्चर के नजरिए से देखें तो ये वो मजबूत ग्राउंड फ्लोर है जो सबसे पहले काम करने की शुद्धता पर जोर देता है, और यही वो सॉलिड बेस है जो आगे की गहरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। कर्म की एक सॉलिड नींव तैयार होगी तो अब हम आते हैं बीच के हिस्से पर। अध्याय 7 से 12 तक का ये ब्लॉक सीधे दिल की भावनाओं को सेंटर में ले आता है। ये है भक्ति योग यानी भक्ति का मार्ग। ये वो जगह है जहां सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस ड्यूटी के साथ साथ गहरी श्रद्धा, प्यार और पूरे समर्पण का होना जरूरी है। अगर पहला ब्लॉक हाथों और हमारे एक्शन से जुड़ा था, तो ये दूसरा ब्लॉक सीधे हमारे दिल से जुड़ता है। ये इस इमारत का वो खूबसूरत हिस्सा है जो हमारी ड्यूटी को हमारे इमोशंस और आत्मा के साथ जोड़ देता है। और आखिरकार ये पूरी वैचारिक यात्रा अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचती है। आखिरी 6 अध्याय
यानी 13 से 18 ज्ञान योग या ज्ञान के मार्ग को समर्पित हैं। इस वास्तुकला का ये सबसे ऊंचा और शानदार हिस्सा कर्म और भक्ति के रास्तों से गुजरने के बाद हमें सबसे हाई लेवल की बौद्धिक और आध्यात्मिक समझ देता है। ज्ञान योग वो आखिरी और सबसे तेज रोशनी है जो इस पूरी इमारत को अंदर तक रोशन कर देती है और जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों से मिलाती है। इसे हम बिना किसी शक के इस 18 अध्यायों की इमारत का असली मुकुट कह सकते हैं। तो इस प्राचीन और भव्य वास्तुकला को इतने करीब से देखने और समझने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी सवाल सामने आता है। आज की इस मॉडर्न और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इन 3 रास्तों में से कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगता है? क्या वो बिना किसी स्वार्थ के काम करने का रास्ता है, गहरी श्रद्धा का मार्ग है, या फिर सच्चे ज्ञान की वो तलाश है जो हमें दिशा देती है? भगवद गीता का ये डिवाइन आर्किटेक्चर सिर्फ बीते हुए कल का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि ये हर जनरेशन के लिए एक एकदम लाइव और यूजफुल ब्लूप्रिंट है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।